तो इसके एग्जाम्पल्स लगाते हैं। इस सर्कल्स में 3 एग्जाम्पल हैं और तीसरा एग्जाम्पल स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी तो पढ़ेंगे ही। तो चलिए पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। और पहले एग्जाम्पल बोला है प्रूव दैट इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक मतलब होता है जिसका सेंटर एक ही हो, को मतलब साथ में, कौन मतलब साथ, सेंट्रिक जिसके सेंटर साथ में हो, मतलब एक ही जगह हो, कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर एक ही हो, मतलब जैसे एक सर्कल बनाया इसका सेंटर ये है, तो ये दूसरा सर्कल बनाया उसका भी सेंटर यही है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये 2 सर्कल है ना, सर्कल नंबर 1 सर्कल नंबर 2, दिस इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 4 बार इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग इसी में लापता हो जाते हैं, पढ़ा कहते पता नहीं क्या चल रहा है। हंसने की बात नहीं है, बड़ी नॉर्मल बात है, सवाल टफ था समझ ही नहीं पाए। प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। क्या मतलब है, ये फोटो देखो पर पीछे वाला, ये कह रहा है कि 2 सर्किल हैं कॉन्सेंट्रिक, इसमें कॉर्ड बड़ी सर्किल की, बड़ी वाली बाहर वाली, इसका रेडियस ज़्यादा है, इसकी कॉर्ड है ना ये भी बड़े सर्किल की, वो छोटे सर्किल को पी पर टच करती है। अब ये प्रूव करना है कि ए पी इजिकल टू पी बी हो तो जाएगा ही, ए पी इजिकल टू पी बी, ये प्रूव करना है कि इसको बाइसेक्ट करता है ए बी को। क्या बोलते हो? तो क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दो। अब ये एंगल 90 है, क्यों? क्योंकि ये इसकी टेंजेंट है और ये तो रेडियस है ही है, और ये दोनों बड़े वाले का रेडियस है, बड़े सर्किल का। तो यहां पर क्या हो गया, RHS लगा दो, RHS लगा लेते ना, तो ये दोनों बराबर हो गया, उसका खेल खत्म हो गया। बाकी शोले की कहानी बगल में लिखी हुई है, खुद आप पढ़ ही लेंगे। कितने आदमी थे सर? आदमी 2 ही थे, बंदूकें बहुत थी। चलो आगे चलें, डायलॉग बदल जाते ना। तो कहते हैं सर आदमी 2 थे लेकिन ससुरों ने बंदूकें 25 लगा रखी थी, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो का गोला भी लगा रखा था और गोला हमारे पीछे ही था। ये तो पता ही नहीं। पोजिशनिंग ऑफ द गोला इज समवेयर नियर अबाउट, आप जान ही रहे हैं। आगे चलते हैं, खतरा बहुत था। और पीछे वो उसकी छुच्छी बड़ी थी, उसमें चिंगारी लग चुकी थी, तो हम लोग डांस कर रहे थे। बसंती नहीं नाच रही थी, हम लोग नाच रहे थे, जिससे बुझ जाए चिंगारी। एग्जाम्पल नंबर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल। इसकी फोटो देख लेंगे तो मधुर संबंध बनेंगे इससे। तो 2 टेंजेंट्स, ये हो गई TP और TQ, आर ड्रॉन टू ए सर्किल। ये सर्किल पे ड्रॉन मतलब खींचे गए हैं। क्यों शिवेंद्र? जागते रहो। तो 2 टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ ये पूरा is double the angle of OPQ OPQ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 2 थीटा है। ये प्रूफ करने को बोल दिया, ठीक। और इसको ऐसे खींच दें, हम लोग खींच सकते हैं ना। तो ये पूरा एंगल 90 था और ये बाइसेक्टर है, यानी अगर हम इसको उल्टा लेकर ये 2 थीटा पूरा माने तो इसको थीटा थीटा कह सकते हैं। हमने देखा था ना बाइसेक्टर होता है, प्रूफ किया था पिछले सवाल में, थ्योरम में, मालूम कि नहीं? तो अगर ये थीटा थीटा है, ये थीटा, और ये पूरा कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक। और ये एंगल कितना है 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना थीटा, तो ये हो गया डबल ही आधा हो गया। अब जैसे इन्होंने किया वैसे भी समझ लेते हैं हम लोग, वैसे ही किया होगा वैसे, ठीक। अब लिखा है लेट
लेट क्या पी टी क्यू इसका टू प्रूव करना है, लेट पी टी क्यू थीटा, पी टी क्यू इसको थीटा मान लिया। नाउ बाय थ्योरम 10.2 टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये टी पी और टी क्यू दोनों बराबर हैं, ये भी बेहतर है। तो उसका मतलब क्या हो गया, टी पी क्यू और टी क्यू पी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे आपस में। अब इन दोनों का सम, तीनों का सम कितना होना चाहिए, तो अगर आप चाहें तो इसको x लिख दीजिए, तो ये भी x हो जाएगा, तो थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 लिख सकते हो। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, देन x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा बाई, ये x आ गया। और ये एंगल कितना है, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल एक्स, तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, 90 कट गया, थीटा बाई 2 प्रूव हो गया। ये अगर ये थीटा है तो ये वाला छोटा वाला थीटा बाई 2 है, इसका डबल हो गया। यही मेथड ज़्यादा सही, इसी को करना, ठीक है। क्योंकि उस मेथड में क्या गड़बड़ी थी, अगर आप सीधे लगा देंगे ऐसे तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि 90 है, ये कैसे पता हमको ये 90 है ना, ये गड़बड़ है इसमें, क्योंकि ये प्रूफ 90 कहाँ से आया, तो यही मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। समझ में आया ये आयुष, एग्री हो, नहीं पसंद आ रहा है? शिवेन तुम एक बार देखते हो सर याद आता तुमको ना, एक बार लेंस तगड़ा किया आंखों का, सब भेजे हुए, कॉपी कर रहे हो कि नहीं? हटाऊं? एग्जाम्पल नंबर 2, अब 3 पे आ जाओ। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए। पी क्यू इज ए कॉर्ड, पी क्यू इज ए कॉर्ड of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P, the tangents at P and Q intersect at a point T. Find the length of TP, TP, ठीक है। अब देखते हैं कैसे वर्किंग की है। यहाँ पे आ जाओ, ये TP निकालनी है, तो ज्वाइन OT, इस OT को मिला दिया हमने। लेट इट इंटरसेक्ट पी क्यू एट द पॉइंट आर, आर पे मान लो काटता है ये। देन ट्रायंगल टी पी क्यू, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म बराबर होगी, टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर हमेशा बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टी क्यू है ये एंगल बाइसेक्टर है पी टी क्यू की, तो थी एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, विच गिव्स पी आर इक्वल टू आर क्यू। अब ये क्या रहा है, पी आर और आर क्यू बराबर होंगे। ये कैसे पी आर और आर क्यू कैसे बराबर हुए, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसमें आ जाओ, कैसे कॉन्ग्रुएंट, थीटा है, ये दोनों बराबर है और साथ में ये कॉमन है, एस एस होने की वजह से दोनों बराबर हो गई, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर, क्या ये समझ पाए सब लोग? श्योर। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई, 3, तो ओ आर 3 हो गई पाइथागोरस लगा के। निकालना हमको क्या है, ये, अब ये एंगल 3 है और ये हमें मालूम है 5, आर पी ओ ये एंगल, और पी टी आर ये एंगल दोनों बराबर है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ऐसा बोलते ही है, ये तो ठीक नहीं बोलते यार। पी टी आर और आर, हाँ रुक जाओ, आर पी ओ, पिछले में तो आधे की जिक्र कर दिया था शायद, हाँ ये दोनों बराबर हो गए, तो पूरा ये जो था ना इस पूरे का आधा था, तो इसका आधा या थीटा, तो ये थीटा। कैसे करेंगे, उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे भी प्रूफ किया था। इन थोड़े पॉइंट्स को आप ध्यान भी रखिएगा तो अच्छा होगा।
फिर से अगर सवाल ऐसा रहा तो फिर से प्रूफ करना पड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इसलिए टिक कर लेना। इसके जैसा क्वेश्चन भी कराया जाता है, एग्जाम में आता है, थोड़ा सा घुमा हुआ है ये, एक झटके में सीधा नहीं दिखता। ठीक है, ये समझ पाइए थीटा थीटा पिछले वाले से जो प्रूफ किया था एग्जाम्पल से। अब लिख दिया सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? डबल ए क्राइटेरिया लग गया। क्यों? ये थीटा और कौन सा नीचे वाला? therefore राइट एंगल टीआरपी। टीआरपी क्यों राइट एंगल क्यों हुआ टीआरपी? हैं? कौन से वाले? ये दोनों? तो इसका जिक्र कभी कहीं, ये 90 है कहाँ? तो सिमिलर के लिए कह रहे हो, वर्टिकली अपोजिट कह रहे हो, फिर राइट एंगल होगा। कौन कॉन्ग्रेंट है? ये और इसकी ये कॉन्ग्रेंट आ गई थी, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगी 180, इसलिए 90 होगा। ठीक, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है? तो सीपी से एंगल बराबर होंगे, इस वजह से 90 है और ये 90 है, और साथ में ये 90 हुई सीधी लाइन, तो ये भी 90 हो गया। अब इसमें ये 90 और ये थीटा, ये 90 थीटा, तो दोनों कैसे हो गए ट्रायंगल? कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर। अब सिमिलर के वर्टिसीज अलग अलग हैं। अब पी का करस्पॉन्डिंग वर्टिसीज कौन है? टी और आर। आर तो दोनों में एक ही जगह है, आर पे 90 बन रहा है, और ओ भी सेम हो गया है, पी में चलेगा। पी का टी बनाया ना, अगर हम छोटे ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल पी ओ आर लिख दें, तो सिमिलर किसके होगा? पी थीटा था तो आ गया टी, और ओ लिखा था यहाँ पर, ओ पे 90 नहीं था, तो इस ट्रायंगल में बन गया पी, और आर वाला 90 तो टी वाला ये बना आर वाला। गलत बताया तुम लोग। हाँ ठीक है, ये बना बेटा। ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर ट्रायंगल। क्या समझ पाया हो? ये फिर से एक बार लिख देता हूँ, अनन्या झटका खा गई। क्या हुआ पता नहीं। हम किन दो ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं? हम ट्रायंगल पकड़ के रखा है पी ओ आर एंड ट्रायंगल पी टी आर लिख देते ऐसे। ये अब हम देखें दोनों ट्रायंगल में, तो अगर लिखा ट्रायंगल पी ओ आर सिमिलर किसके? डबल ए से, तो पी का करस्पॉन्डिंग इस वाले में, इसमें पी का करस्पॉन्डिंग थीटा वाला था तो टी हो जाएगा यहाँ। उसके बाद ओ जिसपे कोई एंगल का मिलान नहीं किया है, तो इस वाले में पी, इस छोटे में 90 वाला आर, तो इस वाले में 90 वाला आर, ये हो गया। ऊपर चाहो तो लिख दो एंगल टी पी आर। ये सिमिलर हो गए, दोनों सिमिलर हो गए, तो दोनों के आर्म्स साइड्स प्रोपोर्शनेट होंगी, तो इसलिए इधर लिख सकते हो क्या? निकालनी थी टीपी, तो इधर ले लो, इसका ले लेते पहले, तो लिखो टीपी अपॉन क्या था? टीपी के बाद टी आर लेना ठीक नहीं है, पी, अरे इसका पकड़ो पहले, चलो इसी पकड़ लो, टीपी के बाद पीओ, फिर इधर आ जाओ तो आरपी ले लो, तो पी आर, तो पी आर का मतलब ओ आर, तो टीपी कितना है? फाइंड करना है। ओपी कितना है? पी आर ओ आर, तो टीपी की वैल्यू आ गई 4/3 × 5 विच इज 20/3 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आना ही चाहिए आपको। क्या आप समझ पाए अच्छी तरीके से? आयुष, आप इधर गर्ल्स समझ गई हैं? कौन सी चीज़ मिस हुई आपसे? कौन सा? ये ट्रायंगल ऊपर वाला और नीचे वाला कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि ये आर्म बराबर दोनों में,
और ऊपर से ये भी हमने प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल बराबर था ही थ्योरम से, और ये तीनों साइड बराबर। एस एस लगा सकते हो, एस एस लगा दिया तो ये दोनों CP/CT से 90-90 आ गए, आधे आधे, और ये 90 स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 होगा, तीनों 90 बन गए, शुरू हो गए। समझी हो? क्या आप समझ पाए? ये हमको तो डाउट लगता है। समझ गए? ठीक है, आगे आ जाती है एक्सरसाइज। सेकंड मेथड भी है इसमें। ये तो एक मेथड उन्होंने निकाला, कौन सा? ज्योमेट्रिकल मेथड। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, अलजेब्रा वाला, वो भी देखते हैं सवाल को, इसी में दिया है। ये तो ज्योमेट्रिकल मेथड है जो थोड़ा सरल है या थोड़ा घुमाना पड़ता है, बाकी एक्स मान के भी कर सकते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ TP को हमने मान लिया x और TR को मान लिया y, TP TR, तो TP को x और TR को y, TP TR XY। तो PRT राइट एंगल ट्रायंगल में PRT, ये PRT हमने राइट एंगल प्रूफ किया था ना, उसमें लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? x² इज इक्वल टू y² प्लस दिस वन, दिस इज 4²। ऐसे आया था ना, ये रिलेशनशिप पहली आ गई। और दूसरी क्या थी? OPT, ये ले लो, ये 90 है। ये कितनी थी? इसमें लगाया था 5, 4, 3 आ गया था ये। इस पूरे में लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस 5² यानी 25। दिख रहा है आपको? अभी दो इक्वेशन x y सॉल्व कर लो। ये कैसी आ जाएगी? y² प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू x² प्लस 25। ये वैल्यू बनी, y कट गया, अभी आ गई वैल्यू 6y इज इक्वल टू, ये आ गया था 32, तो y बराबर 32/6, 16/3। अब यहाँ डाल दो तो x² इज इक्वल टू y²। 16 का स्क्वायर कितना? 2, सोते रहो बेटा तुम लोग, है ना? 256 प्लस 16 इंटू 9, 144/9। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? ऊपर हो गया 400/9, तो x की वैल्यू 20/3। ये आंसर आ गया। अलजेब्रा से भी आ गया, ज्योमेट्री से भी आ गया। ठीक है।